औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। आज हम करेंगे क्लास 9 मैथ की बुक का यूनिट नंबर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 मैं अपनी लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुकी हूँ। अगर आपने वो समझना है, वो देखना है या वो पता करना है कि क्वेश्चन किस तरह हुए हैं, आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं जो मैं आई बटन पर अटैच कर दूँगी। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में को किस तरह सॉल्व करना है, वो देखते हैं। नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज इन द फॉलोइंग। अभी हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनमें हमने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं। अब पहले देख लेते हैं वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स क्या हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। अब मैथ में कुछ बेसिक जो मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ किए जाते हैं वो हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब जो रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैं 5, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं और इनमें जो अगर ये पांचों प्रॉपर्टीज़ अगर एडिशन के अकॉर्डिंग होगी या ओवर एडिशन होगी तो हम इनको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज़। अगर ओवर मल्टीप्लिकेशन हो तो हम इनको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, आइए देखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या ओवर एडिशन क्या होती है, इसमें इसकी क्या डेफिनेशन है, इसका क्या मतलब है। आइए इसको पहले देखते हैं। ये साइन शो करता है फॉर ऑल। इसका मतलब क्या होता है? फॉर ऑल मतलब सब के लिए। अब क्या होगा? ए और बी, आपके पास उन्होंने एक नंबर दो इमेजिन करनी है, लेट करनी है, सपोज करनी है, 2 नंबर लिए, उनको आपने नाम दे दिया ए और बी का। वो ये किसका साइन है? बिलोंग। ये सेट कौन सा है? आर। क्या कह रहे हैं कि 2 नंबर लेने हैं आपने आर से, और उनको अगर आप प्लस करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? वो भी किससे बिलोंग करेगा? आर से। जैसे कि अगर मैं ले लूँ 2 और 3, 2 और 3 ये तो बिलोंग कर रहे हैं ना आर से, मतलब रियल नंबर से। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँगी तो जी प्लस करे तो उसको क्या आता है? 5। तो 5 भी आर से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। इसी तरह अगली प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपने 2 नंबर उसी तरह ही रियल नंबर से लेने हैं और उन दोनों को प्लस करें, क्या मतलब पहले में दूसरे को प्लस करें, मतलब ए में बी प्लस करें या बी में ए प्लस करें, तब भी क्या होता है? वो आते हैं इक्वल होते हैं। तब भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। देख लेते हैं, अगर मैं लेती हूँ 5 और 9, डिफरेंट नंबर ले लेते हैं ना, 5 और 9 ये दोनों तो रियल से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर्स हैं, ये आपको पता है। अब हम करते हैं 5 + 9। 5 + 9 करें तो क्या होता है? 14। और मैं इसी तरह अगर मैं करूँ 9 + 5 तब भी अगेन वो क्या आता है? 14। तो इसका मतलब क्या है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर हम ऐड कर रहे हैं तो वो इधर साइन कौन सा है? प्लस का, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा यूज हो रहा है? प्लस का। तो इसको हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जहाँ 2 नंबर इस्तेमाल हो रहे हों, 2 नंबर यूज हो रहे हों, ए और बी यूज हो रहे हो, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर फिर उसके बाद देखते हैं ऑपरेशन कौन सा है? प्लस का, तो उसको क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। उसके बाद आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसमें हमने 3 नंबर लेने होते हैं। किससे? आर से, रियल नंबर से ही, ए बी और सी। किससे लेने हैं? आर से। अब वो क्या कहते हैं? अब इनकी तरतीब में अब देखें जी, ए प्लस इनटू फिर ब्रैकेट है b + c = a + b + c। क्या मतलब? वो कह रहे हैं इनमें से कोई से 2 नंबर को पहले प्लस करेंगे, तीसरा बाद में करेंगे, तब भी वो बराबर होते हैं। देखते हैं जी, अब मैं लेती हूँ नंबर 3, 4 और 5। तरतीब से भी ले सकते हैं, डिफरेंट भी ले सकते हैं, तब भी आंसर आएगा। लें जी, a हो गया 3, ये 4, ये 5, ये ले ले 3 + 4 और +5, ये क्या हो जाता है? 9, ये क्या हो जाता है? 7। इनको प्लस करें तो क्या आता है आपके पास? 12। इसको प्लस करें तो आपके पास क्या आता है? फिर भी 12। क्या मतलब? दोनों आंसर आपके पास
बराबर आ गए, ये देखिए दोनों आंसर आपके पास क्या आ गए, बराबर आ गए। इसको क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, दो नंबर यूज होते हैं ए और बी, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन, ये बात याद रखनी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो नंबर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन नंबर। क्या कहते हैं, अगर वो दोनों मतलब दो नंबर लेने हैं, उनको प्लस करें, ए को बी में प्लस करें, बी को ए में प्लस करें तो वो बराबर होंगे, तो वो क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि ए में ए प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। मतलब कोई से भी दो नंबर को आप पहले प्लस करें और दो को बाद में प्लस भी करें, तब भी वो आपस में बराबर आते हैं। अगली प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है कि ए आपने आर से लेना है, ए प्लस जीरो इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू जीरो प्लस ए। क्या मतलब कि आपके पास जीरो क्या है, एक एडिटिव आइडेंटिटी है। क्या मतलब, जीरो आप कोई एक नंबर है, आप सॉरी कोई भी नंबर है, उसमें जीरो को प्लस करें तो वो अगेन वही नंबर आता है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह इनवर्स। इनवर्स का क्या बेसिकली क्या होता है, उल्ट। उल्ट क्या होता है कि उल्ट लेना होता है, इनवर्स लेना होता है। अगर आपके पास ए बिलोंग्स टू आर है, आपने एक ऐसा नंबर देखना है जो उस नंबर में प्लस करें तो आपके पास क्या आए, जीरो आए। इसी तरह देखें जी, अगर मैं ए ले रही हूँ तो उसका माइनस ए करूँ तो तब भी वो जीरो के बराबर आएगा। जैसे क्या लें, अगर मैं लेट कर रही हूँ, ए लेती हूँ मैं 2, तो इसमें मैं क्या करूँगी, -2 करूँगी तो आपके पास जीरो आ जाता है। तो ये जो -2 है ना, ये क्या है, इस 2 का इनवर्स है। कौन सा इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है। अब एडिटिव इनवर्स क्यों है, क्योंकि हम इसको प्लस कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है, ये एडिटिव इनवर्स है। 2 जो है वो -2 का एडिटिव इनवर्स है, और -2 का 2 है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रही हूँ -3, उसका एडिटिव इनवर्स मुझे बताएं, किसका, -3 का एडिटिव इनवर्स, वो क्या होगा आपके पास, +3, क्योंकि इनको सॉल्व करने से आपके पास जीरो आएगा ना, वरना नहीं आएगा। इसी तरह अगर आपके पास है 10, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -10। ठीक हो गया। और आइडेंटिटी क्या है आपके पास, एडिटिव आइडेंटिटी, वो क्या है, जीरो। इनवर्स क्या है कि वो उस माइनस में लिखना है। अगर ए 2 है तो उसका -2 होगा, -2 है आपके पास नंबर तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 2। इसी तरह अब ये हम प्रॉपर्टीज देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, उसी तरह है। क्लोजर में क्या था, हमने एडिशन में किया था, दो नंबर प्लस किए थे तो भी वो आर के बराबर आया था। इसी तरह इसमें भी क्या होगा, हम दो नंबर लेंगे, 2 और 5 ले लेते हैं, ये बिलोंग कर रहा है आर से। इसी तरह अगर मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो तब भी ये किससे कर रहा है, आर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर 10 आया, तब भी ये किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। उसके बाद आपके पास आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सॉरी इधर मैं लिखा ना भूल गई हूँ, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, आपने दो नंबर लेने होते हैं, ठीक है, ए और बी, वो आर से बिलोंग कर रहा है। ए को बी से मल्टीप्लाई करें, बी को ए से मल्टीप्लाई करें, तब भी वो आर आएगा। इसको आप क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर हम एडिशन के अकॉर्डिंग करें तो वो होती है एडिटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। आप जी दे ले लेते हैं दो नंबर 3 और 7 ले लेते हैं, ये बिलोंग कर रहे हैं आर से। ठीक हो गया। अब मैं अगर 3 को 7 से मल्टीप्लाई करूं या 7 को 3 से मल्टीप्लाई करूं, तब भी 21 नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब आपको मतलब पता कैसे चल रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होनी है, वो जब मैं क्वेश्चन देखूंगी ना तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। अभी आपने समझना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि दो नंबर है, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या बी को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब भी वो बराबर आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है,
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होते हैं, आपने 3 नंबर लेने होते हैं, वो कहाँ से, रियल नंबर से, ए बी और सी। अब क्या करना होगा, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए बी इंटू सी। क्या मतलब, ये 3 नंबर है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। कोई भी 2 को पहले आप मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी आपके पास सेम आएगा, इक्वल आएगा। इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर ये मैं एडिशन के अकॉर्डिंग करूंगी तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन होगी। अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से करूंगी तो ये मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग होगी। इसके बाद आता है आइडेंटिटी। आई को 1 है, 1 को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आपने ये याद रखना है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि ऐसा कौन नंबर है, हमने ए लिया है, उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करें और फिर 1 को a से मल्टीप्लाई करें, तब भी वो a आता है। तो इस सिचुएशन में जो 1 है वो हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद आता है इनवर्स। अब ये इनवर्स है, अगर एडिशन के अकॉर्डिंग करेंगे तो वो एडिटिव इनवर्स हो जाता है, अगर मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग करेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। जैसे अब एडिटिव इनवर्स ए आपके पास है, तो आपने उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/a। क्या होगा, 1/a। फॉर एग्जांपल आपने लिया है 10। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो वो होगा आपके पास 1/10। अब मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो आपके पास 1 आ जाएगा, और 1 क्या है आपके पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपने 3 नंबर लेने हैं रियल नंबर से, वो तीनों नंबर कुछ भी हो सकते हैं। उसको अब वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे कहलाएगी कि क्या होगा, आपके पास a वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा b प्लस सी से, तो आप उसको क्या करेंगे, a b को मल्टीप्लाई कर देंगे, a को b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और b को c के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेंटर में जो साइन होगा वो क्या होगा, प्लस का। अब आपने क्या किया, a को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या मतलब, a को आपने b से भी मल्टीप्लाई कर दिया, a को आपने c से भी मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब a है किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे है ना, पेपर के आप देखें आपके लेफ्ट साइड पे है ना a, तो इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूट हो क्या रहा है, मतलब a किस ऑपरेशन के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो क्या होगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हो किधर रहा है, कौन सा ऑपरेशन है, सेंटर में, प्लस का, तो क्या होगा, ओवर एडिशन। इसी तरह यहाँ पे देखें, a है b है, पर अब यहाँ में क्या है, माइनस का साइन है। अब यहाँ पे जो a है वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दोनों के साथ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या हो रहा है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब ओवर सेंटर में कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, माइनस का, उसको आप क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होगी, आपके पास इस तरह की इक्वेशन लिखी आई तो अब आपको समझ आ जाएगी कि फौरन की कौन सी प्रॉपर्टी है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आपके पास जो है ये कोई नंबर राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो इसको क्या बोलोगे आप, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसी तरह यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा हो इस इक्वेशन के राइट साइड से, तो उसको वो क्या बोलेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। जैसे कि ये मैंने मेंशन किया है आगे, ये देखें, जैसे कि ये मैंने मेंशन किया हुआ है ना, a प्लस बी। अब मैंने इस साइड पे c लिख दिया है, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। c कोई और भी नंबर हो, c मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। अब मैंने c को इस साइड पर रख के मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो कोई मसले वाली बात नहीं है। आप इस तरह भी लिख सकते थे, b प्लस c करके a कर लेते इधर, तो फिर भी क्या होता, ba प्लस ca, इस तरह।
ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब सी इस साइड पे कर लिया। अब देखें जी, ये राइट साइड से सी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सेंटर में साइन कौन सा है, एडिशन का, तो ये क्या हो जाएगा, राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसी तरह माइनस सी इंटू सी, अब सी भी राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, पर जो सेंटर में साइन है वो कौन सा है, माइनस का, तो क्या हो जाएगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। वीडियो गलत रिकॉर्ड हो गई। आए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 किस तरह सॉल्व करना है। नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब देखें यहाँ पे 3 नंबर यूज हो रहे हैं, A, 4 और B। इस साइड पे भी क्या है, A, 4 और B। क्या हो गए, 3। मैंने क्या कहा था कि 3 नंबर जहाँ पे भी हो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पहले तो ये माइंड में आ गया, एसोसिएटिव 3 नंबर है तो कौन सी प्रॉपर्टी है आपके पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब अंदर देखिए ऑपरेशन कौन सा यूज हो रहा है, साइन कौन सा है, प्लस का, इधर भी और इधर भी। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन के मल्टीप्लिकेशन। सेंटर में कौन सा साइन है, प्लस का, तो क्या मतलब है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ठीक हो गया। इसी तरह बी पार्ट देखें, आपके पास कौन कितने नंबर है, 2 है, √2 और √3। इधर क्या है, √2, इधर क्या है, √3 और √2। क्या मतलब 2 नंबर हैं, आगे पीछे प्लस हो रहे हैं, मतलब पहले नंबर को दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर को पहले नंबर में प्लस किया, तब भी क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। 2 नंबर हो तो क्या होता है, कम्यूटेटिव। क्या होता है, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव कौन सा कम्यूटेटिव, आप प्रॉपर्टी देखनी है कौन सी सॉरी ऑपरेशन कौन सा यूज हो रहा है, यहाँ पे प्लस का है, तो क्या है, कम्यूटेटिव ओवर एडिशन, ओवर एडिशन। उसके बाद तीसरा पॉइंट है x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। क्या हो रहा है, एक नंबर है आपके पास x, उसमें से दूसरा माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 0। ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एडिटिव इनवर्स। अगर आपके पास 1 हो तो वो -1 उसका इन्वर्स है। इसी तरह x है तो x आपके -x उसका इन्वर्स होगा, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, एडिटिव इनवर्स। अब यहाँ पे देखें जो क्वेश्चन 4 है पार्ट है, अब देखें A, B, C, इधर भी 3 नंबर यूज हुए हैं, पर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है, इसका सेकंड वाला पार्ट देखें, इसमें ए बी और प्लस ए सी हो गया। क्या मतलब, ए डिस्ट्रीब्यूट हो गया बी के साथ भी और सी के साथ भी, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव में कौन सी प्रॉपर्टी है, अब ए देखेंगे कौन सी साइड पे है, राइट साइड पे है कि लेफ्ट साइड पे है, ये राइट, ये कौन सी साइड पे है, लेफ्ट साइड पे। तो ये क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन ओवर। अब सेंटर में साइन कौन सा है ओवर के लिए, एडिशन, ओवर एडिशन। अब यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ये तो बहुत आसान है। क्या मतलब, 16 + 0 = 16। क्या मतलब, 0 इन्वॉल्व है ना, मतलब 0, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या यूज हो रही है, एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे कौन सी यूज हो रही है, 100 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 100 आ रहा है। यहाँ पे कौन सी यूज हो रही है प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब अगला पार्ट देखते हैं, वो क्या है, वहां पे भी 3 नंबर है और सेंटर में साइन कौन सा है, ऑपरेशन कौन सा है, साइन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का।
तो क्या हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा हुआ, मल्टीप्लिकेशन का। तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज है, 3 नंबर वाली होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू यहाँ ओवर किसके है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव ओवर मल्टीप्लीकेशन, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। बिल्कुल सिंपल है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव ओवर मल्टीप्लीकेशन। कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लीकेशन। क्यों, 2 नंबर्स हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए बी इज इक्वल